आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेज पर। इंट्राडे में आप लोग मूविंग एवरेजेस को कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से पोजीशन प्लान करेंगे और आपके एंट्री पॉइंट कैसे डिसाइड होंगे। बाजार में लाइव मार्केट में जो सबसे जरूरी पॉइंट होता है वो होता है एंट्री पॉइंट। और देखिए, मूविंग एवरेजेस को जब हम लोग यूज कर रहे हैं उसका जो सबसे जरूरी चीज है वो यही है कि आपको परफेक्ट एंट्री मिलना। क्योंकि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद भी ट्रेडर्स जब नए होते हैं तो वो गलती कहाँ करते हैं, एंट्री पॉइंट में। अगर आपकी एंट्री गलत होती है ना किसी पोजीशन का, तो उसका एसएल एरिया गलत होगा, आपके टारगेट गलत डिसाइड होंगे और अब वो पोजीशन कितना भी अच्छा आपने लिया हो वो आपको घाटा देने की पूरी गुंजाइश रखता है। ठीक है, तो हमारा पहला काम है कि बाजार में लाइव मार्केट को समझने के लिए हम लोग कौन कौन सी चीजों का यूज करते हैं पहले वो समझना होगा। देखिए, मैंने आपको समझाया कि प्राइस में सबसे जरूरी जो होता है वो होता है डायरेक्शनल ट्रेंड। जैसे कि रिसेंटली अगर निफ्टी 50 का ये चार्ट है, निफ्टी 50 के चार्ट में बात की जाए तो डायरेक्शनल ट्रेंड क्या है, डाउन साइड है। इस डायरेक्शनल ट्रेंड में डाउन साइड मोमेंटम में मैंने आपको बताया जब भी प्राइस में गिरावट होती है ना तो उसका बिहेवियर काफी शार्प है, गिरावट काफी तेज होता है सर। तो ऐसे टाइम पर जब भी डाउनफॉल होता है तो फियर बढ़ता है और फियर बढ़ने का इंडिकेशन है इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी आईवी, जिसको हम इंडिया विक्स कहते हैं। तो विक्स जब भी राइजिंग होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा, तो समझ लीजिए कि आज अपना प्रीवियस ट्रेंड जो है मार्केट वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो देखिए आज मॉर्निंग मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है इस तरीके से। ये आज का सेशन यहां से शुरुआत होती है, ये ओपनिंग है आज की 9:15 की पहली कैंडल और प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब प्राइस ये प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है उस टाइम पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा राइजिंग विक्स। 9:15 का पहला कैंडल देखिए, 13:55 से चलने की शुरुआत करता है और उसके बाद लगातार सिर्फ बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो विक्स इंडिकेट क्या कर रहा है कि बाजार में डर है। और डर किस बात का है सर, डाउन ट्रेंड का, क्योंकि प्रीवियस मोमेंटम डाउन साइड है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जब आपने ये समझ लिया कि प्राइस का प्रीवियस मोमेंटम डाउन साइड है और बाजार में फियर है और प्रीवियस डे लो ब्रेक हो गए, अब हमको बस एक काम करना है कि इस सस्ते होते हुए भाव को एक सबसे महंगे भाव पर बेचना है। जैसे यहां पर जैसे मैं आपको बताऊं, ये मूविंग एवरेज पर शॉर्ट किया गया प्राइस है, ये अभी रिसेंटली मूविंग एवरेज पर शॉर्ट किया गया प्राइस है। कैसे शॉर्ट किया गया है जरा वो समझिए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर हम लोग जो काम करते हैं वो करते हैं लोअर सपोर्ट एरियाज की मार्किंग करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोअर सपोर्ट एरिया की मार्किंग क्या हुई सर, लोअर सपोर्ट एरियाज की मार्किंग करने का मतलब हुआ आप किसी भी आवरली या 20 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर ये देखेंगे कि ब्लॉक ऑर्डर रेंज कहां पर बनी है, वहां से आपको पुलबैक मिलेगा। और जो कल का सेशन आपने देखा होगा 34, 21, 35 के मूविंग एवरेज का मूविंग एवरेज मल्टीपल, जो यहाँ पर हम लोग ये धन का डीमट जो यूज करते हैं ना, इसमें यहाँ पर आपको मिलता है मूविंग एवरेज मल्टीपल। जब आप सर्च करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इस धन के डीमट को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो 14, 21, 35 के मूविंग एवरेज को वो क्रॉस करेगा जब जो भी डिमांड एरिया से आएगा और उसके नीचे दोबारा आकर रिवर्सल देता है, वहां से मोमेंटम ट्रिगर होता है। जैसे आज का ये मोमेंटम वहीं से ट्रिगर होगा, ये मोमेंटम यहीं से ट्रिगर होगा। बैंक निफ्टी को आप देखेंगे, ये मोमेंटम यहीं से ट्रिगर होगा। अभी रिसेंटली यहां से पुल बैक लेकर गया, ये मोमेंटम यहीं से ट्रिगर होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक अच्छे होते हैं। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक कौन से अच्छे होते हैं इसके लिए समय लगेगा। मैं आपको एक बात बोलता हूं, जब भी प्राइस बॉडी स्ट्रक्चर कैंडल बना रहा हो तो ग्रीन बॉडी स्ट्रक्चर कैंडल के बीच में बना एक डोजी कैंडल उसका एक सबसे बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक रेंज होता है कि जहां पर डिमांड पड़ी होगी। यहां पर अगर गौर करें तो इस मोमेंटम के बीच में ये जो रेंज है ये एक ऑर्डर ब्लॉक का रेंज है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक का रेंज अगर आप गौर करें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का रेंज है। देख रहे हैं चलते हुए प्राइस, इसके बाद क्या बॉडी स्ट्रक्चर कैंडल, इसके बाद क्या बॉडी स्ट्रक्चर कैंडल। तो ऐसे टाइम पर आपने क्या किया, एक डाउन मोमेंटम का मॉर्निंग में आइडेंटिफिकेशन किया। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मॉर्निंग में पहचान लिया कि प्राइस अपना प्रीवियस डे लो ब्रेक कर रहा है, विक्स राइजिंग है और राइजिंग विक्स के साथ ही डाउन साइड मोमेंटम की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब हमको बस एक काम परफेक्ट आ जाए कि एंट्री आपकी परफेक्ट होने लगे, बस इतना ही करना है। ठीक है, अगर आपकी एंट्री परफेक्ट होने लगी तो कभी कोई पोजीशन में आपको दिक्कत आएगा ही नहीं सर। तो एंट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, महंगा होता हुआ भाव 14, 21 और 35 के एवरेज में से जिस भी एवरेज को क्रॉस करे, सबसे पहले 14 को क्रॉस करेगा, फिर 21 को, फिर 35 को। देखिए अगर 14 को क्रॉस करने के बाद ही उसके नीचे एक क्लोजिंग दे दिया तो वही शॉर्ट,
अगर 14 के बाद 21 को क्रॉस करने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग दिया तो वहां शॉर्ट, अगर 35 को क्रॉस करने के बाद उसके बाद क्लोजिंग दिया तो वहां शॉर्ट। तो प्राइस जब भी पुल बैक लेगा ना डाउन साइड मोमेंटम के बाद, तो किस एवरेज के अबव से दोबारा रिकवरी करके डाउन साइड एक क्लोजिंग दे रहा है, वहां पर हमारा एग्जीक्यूशन होता है सर। ठीक है, तो दोबारा से एक बार अवर्ली टाइम फ्रेम की मार्किंग करते हैं और इन चीजों को देखिए। हम लोग बड़ा आसानी से सर चीजों को ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में, बहुत सिंप्लिसिटी से ट्रेड करते हैं। जैसे आज का सेशन, अब हम लोग ऊपर से पोजीशन लेकर बैठे हैं सर, इतना भी बाजार अप एंड डाउन करे, हमारे ट्रेडर्स बहुत अच्छे से पोजीशंस को हैंडल करते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा सर। देखिए अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है। मूविंग एवरेज को प्लॉट करना ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कई सारे मूविंग एवरेज के ऑप्शन मिलेंगे। ये धन का डीमैट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने आपको बता दिया। सॉरी, ये मूविंग एवरेज मल्टीपल का आपने यूज किया। अब यहां पर हमको सिर्फ 14, 21 और 35 का एवरेज चाहिए, 50, 100, 200 नहीं चाहिए, है ना। ये पूरा आर्बिट्राज हमको नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां पर अगर आप देखिए तो 50 का फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ, सिक्स, तो 50 फोर्थ से सिक्स तक सारे पीरियड्स को हमको यहाँ पे एलिमिनेट कर देना है। इतना सा काम करना है बस। और इसके बाद हमको जाना है लोअर टाइम फ्रेम पर। यहाँ भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बस अभी एक ये बेसिक सेशन है, आप लोग बताइएगा तो इसका पूरा मैं सीरीज करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए आप समझिए कि कैसे चीजों को डिप्लॉय करना है। ठीक है, ये हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक था। हमें पता है यहाँ पर डिमांड पड़ी है तो पुल बैक आ सकता है, तो प्राइस अगर यहाँ पे शॉर्ट करने जाएंगे तो तकलीफ है। लेकिन यही प्राइस जब आपको एक बार अबव जाकर अंदर आकर प्रॉपर एक क्लोजिंग दे और यहाँ पर ये क्रॉसओवर मिले, यहाँ पर शॉर्ट कीजिए, एसएल स्विंग आई, देखते हैं कैसे कोई पैसा आपका ले जाएगा। ठीक है, अब प्राइस दोबारा इस वाले डिमांड एरिया के पास आया, दूसरे एवरेज तक गया, यहाँ पर देखिए बॉडी टू बॉडी इंगल्फ किया, यहाँ शॉर्ट कीजिए, ये आपका टारगेट है सर। ठीक है, इसी तरीके से देखिए प्राइस यहां तक चल कर गया, चल के जाने के बाद यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं, देखिए सिंगल क्लोजिंग नहीं, यहाँ आकर क्लोज किया। अब आप यहाँ शॉर्ट कीजिए, ये एसएल एरिया, वहां से प्राइस यहाँ तक मोमेंटम अभी तक रिसेंट लाइव दे चुका है। तो इस तरीके से आप चीजों को ट्रेड करते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है इंट्राडे में पोजीशन प्लान करने का। अच्छा, इसको अगर आप मल्टीपल कंफर्मेशन से ट्रेड करेंगे ना तो इसका एक्यूरेसी बहुत हायर हो जाता है। जैसे आप ऐसे नॉर्मली ट्रेड करेंगे तो दो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे आज का बाजार आपके लिए ट्रेंडिंग आसान है। आसान बाजार का मतलब हुआ कि विक्स 15% अबव है, फियर बहुत है, एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, तो आपको पता है कि अप एंड डाउन खूब होंगे। तो ऐसे बाजार में आपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ठीक कर लिया, प्रीवियस डे लो ब्रेक हो गया, डायरेक्शनल ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो गया, विक्स बढ़ ही रहा है, ट्रेड करना आसान हो गया सर आपके लिए ऐसा बाजार, है ना। अगर यही मार्केट एक चॉपी रेंज में हो तो मल्टीपल कंफर्मेशन बहुत काम आते हैं। अगर एक बड़ा रेंज है डेली टाइम फ्रेम का, 500,000 पॉइंट का निफ्टी का रेंज है, अब उसके अंदर आपको 14, 21, 35 के मूविंग एवरेज को यूज करना है, तो कैसे, वहां पर 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम का मल्टीपल कंफर्मेशन वो बहुत जरूरी होता है सर। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट सेशन में आपका कर दूंगा, वहां पे समझाऊंगा कि कैसे मल्टीपल कंफर्मेशन पे आप 14, 21 और 35 के एवरेज को इंट्राडे में यूज करेंगे। अच्छा, सिर्फ सेल ऑन राइज का प्राइस पकड़ने का मात्र एक तरीका यही नहीं है। मैंने आपको बता रखा है कि बॉलिंजर बैंड से अगर आप ट्रेड करेंगे तो भी उतना ही एक्यूरेसी से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एटीएमआ से ट्रेड करेंगे तो भी उतना ही एक्यूरेसी से ट्रेड कर सकते हैं। आपको तय करना है कि आपको किस सेटअप को यूज करना है। और एक बात समझिए, मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं ना, इसमें से आपको इजी टू ट्रेड अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग एक सेटअप को पकड़ना है और उसको लगातार प्रैक्टिस करना है। ऐसे जंप नहीं करना है कि एक सेटअप यूज किया 10 दिन 15 दिन, उस सेटअप पे 2-3 ट्रेड्स आपकी गलत गई तो अगले बार नहीं, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, उसको बंद मत कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपने बेहतर तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की होगी। अगर फिर भी इस सेशन में अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। देखिए, ऐसे बाजार हम लोगों के लिए बहुत आसान होते हैं सर। हम लोग सिंपल क्रेडिट स्प्रेड्स और डेबिट स्प्रेड बनाकर बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं, और ये मोमेंटम डायरेक्शनल जब होता है तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए बाजार को ट्रेड करना। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। धन्यवाद।